हेलो एवरीवन। आई होप सब ठीक होंगे। प्रोटेस्ट के साइड से जो भी चीज़ें हुई है वो बहुत ही डेंजरस है। और ये चीज़ें मतलब सच बताऊं तो इतने दिन से चल रही थी। कभी रिलीजन के नाम पे चल रही थी, कभी इलीगल बिल्डिंग्स के नाम पे चल रही थी, कभी वोटिंग के नाम पे चल रही थी। ठीक है, कभी कुछ तो कभी कुछ। आज बात आई है स्टूडेंट्स के ऊपर, आज बात आई है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। मैं रिलीजन के वाइज में भले ही कुछ भी हो, ज़्यादा मैं उस पर कमेंट नहीं करती, ठीक है। बट व्हेन इट्स कम टू आवर एजुकेशन सिस्टम तो वो हर किसी का एक बेसिक राइट होता है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वट एवर यू आर, ठीक है। एंड जिस तरीके के हीनियस क्राइम देखे जा रहे हैं दलित में, फिर उसके बाद पेड़ काटे जा रहे हैं रूथलेसली, माउंटेन्स को डैमेज किया जा रहा है, तो आस्ते आस्ते करके बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। बट तब तक के हम लोगों ने नोटिस नहीं किया और वी जस्ट चूज टू इग्नोर एवरीथिंग। राइट नाउ जो हुआ है कल, ठीक है, मैं एक एक करके आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगी क्योंकि मैंने सारी चीज़ें देखी है। कल से मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो कल से मैं बस रो रही हूँ ये सब चीज़ें जान करके। वेस्ट बंगाल में कोई ऐसा बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ है, बहुत ही कम लेवल पे लोग आए थे एडबी में। मैं खुद वहाँ पे गई थी तो वहाँ पे कोई लोग थे ही नहीं। और जो जंतर मंतर का मैंने, जब मैं वापस रिटर्न आ रही थी, जिस तरीके के मैंने क्रुएलिटी देखी है, मैंने पहले से ही आप लोगों को रील में इन्फॉर्म कर दिया था कि नेट बंद किया जाएगा, जैमर्स लगाए जाएंगे। वो दोनों चीज़ हुई, वो चीज़ें हुई प्रोटेस्ट साइड पे, ठीक है। और बहुत सारी डिटेल्स है जो मुझे कल से मिली है। कल से मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं ये सारी चीज़ें साइड में रख करके एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ अपने चैनल के थ्रू। भले ही मेरे बहुत कम ऑडियंस है, भाई कोई ऑडियंस नहीं है, कोई बात नहीं, कम से कम कोई एक इंसान भी अगर मेरे से इन्फॉर्म्ड हो रहा है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब गोदी मीडिया ने एक ने भी कवर नहीं किया प्रोटेस्ट साइड में जो हीनियस चीज़ें हो रही है, एक ने भी कवर नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ उल्टी सीधी खबरें चला रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को जो भी बात बोल रही हूँ उसका रेफरेंस मैं आपको यहाँ पे दूंगी कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आप वो रेफरेंस देखो और फिर आप खुद समझो कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। लाठी चार्ज जो हुआ है, लाठी में नेल्स लगे हुए थे। मैं यहाँ पे आप लोग को वीडियो दे रही हूँ, ये नेल्स लगे हुए थे और स्टूडेंट्स ने पकड़ा है इन लोगों को। और लिटरली ये वाला आप वीडियो देखिए, इस बंदे को इस नेल से मारा है और इस तरीके से मार रहे थे ऐसा लग रहा है कि कोई टेररिस्ट है, लिटरली। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है दिल्ली सेफ क्यों नहीं है, किस लोगों की वजह से नहीं है। अगर इतना प्रोएक्टिव चीज़ें ये लोग किसी रेप विक्टिम के लिए कर रहे होते तो आज इतने ज़्यादा रेप केसेस नहीं होते। मैंने पुरानी वीडियो में आप लोगों को बताया था 3,50,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं और जो अनरजिस्टर्ड है उसका तो काउंट ही नहीं है, ठीक है, कोई काउंट नहीं है उसका, ठीक है। जैमर्स और इंटरनेट बंद करवाएगी ताकि उससे कम्युनिकेट कर ना पाए कोई, ठीक है। आपका फेक एलिगेशंस लगाने का ट्राई किया स्टूडेंट्स के ऊपर। कैसे? कुछ भाड़े के बुढ़े हायर किए थे, आप हर्ष भाई के चैनल पे जाकर देख सकते हो। हर्ष भाई ने जाकर के खुद बचाया है क्योंकि उनके पास जर्नलिस्ट का कार्ड था, भाई मीडिया का कार्ड था, तो मीडिया को वो लोग लाठी नहीं मार रहे थे, ठीक है। भाड़े के टट्टू उठा करके लेकर के आए थे ताकि बच्चों पे इल्ज़ाम लगा पाए। ऐसा एक बुढ़ा है जो एक लड़के को बोल रहा था, एक स्टूडेंट को बोल रहा था कि तुम्हारे ऊपर मैं रेप केसेस लगा दूंगा और अपनी बेटी को लेके आऊँगा, उसके कपड़े फाड़ दूंगा और फिर उसके बाद तुमको मैं जेल में डलवा दूंगा। ये सारी चीज़ें हुई है एंड ये सारे लोग बोलते हैं कि ये लोग डिसीजन लेंगे। ये जो 40-45 के जो ऊपर के लोग हैं ना, यही है रियल कल्प्रिट, ठीक है। गवर्नमेंट तो है ही बट ये लोग भी है, ये लोग फर्स्ट हैंड में है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ, फेक एलिगेशन तो हो ही गया।
डायरेक्ट टीयर गैस एक स्टूडेंट के ऊपर मारा गया। मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख के रखे, जो भी चीज़ें, बिकॉज मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही है ना कि भाई मैं क्या क्या आप लोगों को बताऊँ पता नहीं, तो मैं सब बताना चाहती हूँ, इसलिए मैं सब बताऊँगी और मुझे कोई रोक नहीं सकता बताने से, ठीक है। डायरेक्ट टीयर गैस एक बच्चे के ऊपर मारा गया है, वो प्रोटेस्ट कर रहा था पीसफुली। उसकी क्या हालत है अभी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बट जब मैंने देखा आई वॉज सो डिस्टर्ब्ड कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। लो बच्चे हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज़ छोड़ दीजिए, डोंट डू दिस, बट दे आर नॉट लिसनिंग। लाठीचार्ज हुआ है एक 12 साल की बच्ची के ऊपर, 12 साल की बच्ची के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, ठीक है। I will not cut. I will tell you everything in one take. I will not cut. And I have to stop crying because it is the most sensitive thing that we have in our country. ठीक है। ट्रेन डाइवर्ट किया गया है, मेट्रो के गेट बंद कर दिए गए हैं ताकि प्रोटेस्ट साइट पे लोग पहुंच ना पाए। ये वीडियो अभिजीत दिप्के तक पहुंचा देना। मैं अभी हूँ दक्षिण एक्सप्रेस में और अभी रात के 2 बज रहे हैं। यह सारे दिल्ली के ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया है। ये ट्रेन 4 बजे पहुंचने वाली थी, ये ट्रेन अभी 12 बजे पहुंचने वाली है, ठीक है। तो ये क्यों किया है, किस लिए किया है, ये तो मुझे नहीं पता और ना मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा, बट हजारों की संख्या में जो लोग लिटरली पैदल गए हैं, लोग रोड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं, 12-13 फुट के बैरिकेड्स लाए गए हैं ताकि उसको क्रॉस ना कर पाए, और भी चीज़ें, ठीक है। मेडिकल सपोर्ट नहीं दिया गया है, जिन जिन स्टूडेंट्स का सर फाड़ा गया है किसी को मेडिकल सपोर्ट नहीं दिया गया। जो डॉक्टर्स बचाने के लिए आए थे उस डॉक्टर को भी भगाया गया, उनको हेल्प नहीं। जो आज मैंने देखा उससे ज़्यादा हॉरिबल कुछ भी नहीं हो सकता। हम डॉक्टर्स प्रोटेस्ट में मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे थे और हर एक मिनट पे 4 से 5 बंदे आ रहे थे जिसके सर फटे हुए हैं, पैर फटा हुआ है। हम पहले तो बीच प्रोटेस्ट में सर्व कर रहे थे, मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे थे। देन हमने सोचा कि स्टेज के पास हम सेफ रहेंगे क्योंकि स्टेज पे तो कोई नहीं आएगा। वहाँ पे एक पेशेंट आया था जिसका हिप डिसलोकेशन था, पूरा पैर फ्रैक्चर था। हमने वहाँ पे उसके पैर पे लकड़ी बांधी, पट्टी बांधी ताकि उसे भेजा जा सके। एंड जैसे हम टर्न हुए ना उसको मेडिसिन देने के लिए, पुलिस ने आउट ऑफ नो वेयर लाठी चार्ज कर दिया, पूरा सैलाब हमारे ऊपर कूद पड़ा। हम 10 फीट का स्टेज कूदे। हमने रिक्वेस्ट करी पुलिस से कि सर हम डॉक्टर्स हैं, प्लीज़ हमें सेफली जाने दीजिए। एंड दे सेड कि तुम्हें बुलाया किसने था। हम अपनी जान बचा के वहाँ से भागे। एंड सीपी हर तरफ से बंद था, टीयर गैस ऐसे छोड़े जा रहे थे जैसा लग रहा था बॉम्ब फट रहे हैं। एंड अभी हम सेफली आ पाए हैं। एंड दिस इज नॉट द इंडिया वी आस्क्ड फॉर। नहीं देने दिया गया। बैच, नेम टैग, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनके चेस्ट पे नेम टैग लगा होता है, नेम टैग उतारा गया है और बिना यूनिफॉर्म के लोगों को लाठी दिया गया है, साथ में शील्ड दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स को मारे और खुद को चोट ना लगे। हु आर दे? ये भाड़े के गुंडे हायर करके स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है और इस तरीके से किया गया है बच्चों के साथ, इस तरीके से। और बता रही हूँ मैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ। सोनम सर की वाइफ का हेयर पुल करके उनको लेके गया गया, हेयर पुल करके, ठीक है। सोनम सर ने लेटर लिखा था कि मुझे बाहर आना है, उनको नहीं आने दिया गया। क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? बिकॉज उनको डिटेन किया गया। उनके कोई हेल्थ से फ़र्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को, ये मैं बोल रही हूँ। और वो जितने दिन वहाँ पे रहेंगे उतना ज़्यादा खतरा बढ़ेगा। अब मुझे इतना भरोसा है कि ज़्यादा दिन तक वो वहाँ रहेंगे तो उनको जान से मारने की भी साजिश की जाएगी। अब फिर बोला जाएगा कि उनकी हेल्थ ख़राब हो गई थी इसीलिए उनकी डेथ हो गई। ये मैं आपको बोल रही हूँ, कि जितने दिन तक वो रहेंगे उतने दिन तक ये चीज़ें होगी। और एक चीज़ है, हेमा मालिनी, इन्होंने एक सेंटेंस बोला है कि बातचीत से बात कर सकते हैं कि नहीं। भाई बात ही नहीं कर रही है गवर्नमेंट, यहाँ पर ही यही प्रॉब्लम है। एंड यू आर मोर प्रिविलेज, यू आर मोर देन अ प्रिविलेज पर्सन, कि भाई प्रिविलेज से भी ऊपर कुछ होता है ना तो वो हो आप, तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही। एंड आई प्रे टू गॉड कि आप उस डॉक्टर के पास जाओ जिन्होंने नीट का सीट जो है वो डिज़र्विंग बच्चों से लेकर के पैसे दे करके ख़रीदा है। देन यू विल रियलाइज़ कि ये एग्ज़ाम कितना इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम, बाकी सारे एग्ज़ाम, अगर सब एग्ज़ाम में घपला होगा तो ये कंट्री लेवल पे
बुरी बात है, ये हर किसी को इम्पैक्ट कर देगा। भले ही आपको आज इम्पैक्ट नहीं कर रहा, बट कल ज़रूर करेगा। कल को आप कोई बड़ा बंगला बना रहे और कोई ऐसा इंजीनियर आपका बंगला बनाए जिसने पैसे दे कर के अपनी डिग्री खरीदी है और वो बंगला कोलैप्स हो जाए, तब उसके नीचे दब करके आप बोलना कि ये चीज़ों में आवाज़ उठाना ज़रूरी था, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ठीक है, और ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस ना दीजिए। आप लोग इम्पोर्टेंस दे करके इन लोगों का पावर आप लोगों ने बढ़ा दिया। एंड आप और हम लोग जैसे लोग रीज़न है कि ये लोग पावर में बैठे और आप लोग कीड़ों की तरह मर रहे हो, कॉकरोचेस की तरह मर रहे हो। ये रीज़न है, हम लोग जैसे इंसान रीजन्स हैं। इसके बाद भी आप लोगों ने अगर ऐसे लोगों को सपोर्ट किया, इट विल बी योर मिस्टेक, नॉट एनीवन एल्स। पुलिस लोग अपना गन्स लेके तैयार थे, ठीक है, स्टूडेंट को शूट करने के लिए। संसद तक तो कोई पहुंच नहीं पाए, बट वो लोग रेडी थे गन शॉट के लिए, मतलब ऑन द स्पॉट फायरिंग। दे वी आर रेडी टू शूट यू। बहुत दिन से ये सब चीज़ चल रहा है, बट पहले दूसरों के ऊपर हो रहा था, पहले दलित्स के ऊपर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर हो रहा था, तो कोई बोल नहीं रहा था। ठीक है, एवरीवन वाज साइलेंट, मेरे साथ तो कुछ हो नहीं रहा है तो मैं क्यों करूं। नाउ इट्स कम टू यू, एंड ये बहुत दिन से चल रहा है और ये बहुत बढ़ चुका। और जब ये सब चीज़ हो रही थी प्रोटेस्ट, तब व्हाट वाज योर प्रधानमंत्री इज डूइंग? ही इज जस्ट इंस्ट्रक्टिंग एवरीवन टू डू दिस एंड टू डू दैट, एंड खुद पीछे वाली गेट से भागे। I have zero respect for that kind of people. Zero respect. And including that, all the अंधभक्स over there. ये लोग तो चले जाएंगे, बट इनकी अंधभक्ति किसी और में शिफ्ट हो जाएगी। अभी मुंह पे पैसे फेंको आप लोग, ये अंधभक्त आपके प्रोटेस्ट पे दुम हिलाते हुए आ जाएंगे। वो लोग पैसों के भक्त हैं, किसी पार्टी के भी नहीं। ये मैं बोल रही हूँ, 400-500 दे करके आपको खरीदा जा रहा है। वो लोग अंधभक्त बन जा रहे हैं। बहुत ही कम कीमत है इंसान की ईमान की, आजकल बिक जाती है बहुत कम पैसों में, 200, 300, 500 बस। और ये पैसों के लिए ये लोग स्टूडेंट के करियर से भी खेल सकते हैं, जो खेल चुके हैं। और वो आप विटनेस कर रहे हो और मैं भी विटनेस कर रही हूँ।